आज की वीडियो में बात करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल के द्वारा निकाली गई न्यू नोटिफिकेशन की। इस नोटिफिकेशन में ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट निकाला गया है। ये टेस्ट जो है ईयरली आर्मी पब्लिक स्कूल द्वारा रिलीज़ किया जाता है। नवंबर 2024 की नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दी गई है। क्या इस एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, किस तरह की क्वालिफिकेशन यहाँ पे कंपलसरी रहेगी और कहाँ पे इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाएगा, टेंटिव सेंटर्स कौन कौन से हैं और रजिस्ट्रेशन डेट और एग्ज़ाम डेट, पूरी डिटेल जो है इस वीडियो में डिस्कस की जाएगी। आर्मी पब्लिक स्कूल अक्रॉस इंडिया लोकेट करते हैं कंटोनमेंट और मिलिट्री स्टेशन में, और यहाँ पे ये लोकल मिलिट्री अथॉरिटी द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं। सीबीएसई पैटर्न इन स्कूल्स का रहता है। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो ये कंडक्ट करवाते हैं, ये टीचर्स की पोटेंशियल को एनालाइज करने के लिए किया जाता है। वेरियस कैटेगरीज के अंदर ये टेस्ट लिया जाता है, जैसे पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। इसके वैकेंसी जो है वो एग्जैक्ट अनाउंस नहीं की जाती। टीचर्स की वैकेंसी के बारे में नोटिफिकेशन जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा रिलीज़ की जाती हैं, और जब भी अनाउंसमेंट होती है तब इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इन फ्यूचर आर्मी स्कूल में अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बात बता दूं कि इस टेस्ट का क्वालिफाई होना ज़रूरी नहीं है इंटरव्यू में अपेयर होने के लिए। बट अगर आपके पास ये क्वालिफाई होगा, ओएसटी इसे शॉर्ट में कहा जाता है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, अगर आपके पास ये क्वालिफाई होगा तो आपको प्रेफरेंस जो है इंटरव्यू में दी जाएगी। इसकी डेट जो है वो अनाउंस की गई है 23 नवंबर एंड 24 नवंबर। 25 नवंबर जो है वो रिजर्व रखी गई है। अगर एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो 25 नवंबर को टेस्ट कंडक्ट भी करवाया जा सकता है। जब भी आप इंटरव्यू के लिए आर्मी पब्लिक स्कूल में जाते हैं और आपका स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो क्लियर होता है तो आपको प्रेफरेंस दी जाती है। आर्मी पब्लिक स्कूल में 2 टाइप्स की कैटेगरी होती है, रेगुलर कैंडिडेट्स और फिक्स टर्म कैंडिडेट्स। इन दोनों कैंडिडेट्स के लिए ओएसटी क्लियर करना कंपलसरी हो जाता है आफ्टर अपॉइंटमेंट। अगर आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर हो जाता है तो ये स्कोर कार्ड जो है आपको प्रोवाइड करवाते हैं, और ये स्कोर कार्ड जो है वो वैलिड होता है लाइफ टाइम। ये बात ध्यान रखेंगे। एक बार अगर आपने ओएसटी क्लियर कर लिया, उसके बाद जो स्कोर कार्ड होता है वो आपका लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाता है। अगर आपने ओएसटी क्लियर किया और आप अपने स्कोर्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तब आप री अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई भी नहीं कर सकते। अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं आपकी स्कोरिंग को, तब भी आप ओएसटी द्वारा दे सकते हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बात करें तो पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी तीनों कैटेगरीज के लिए टेस्ट ये निकाला गया है। 50% एग्रीगेट परसेंटेज से आपको इस टेस्ट में पास होना पड़ेगा। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? मिनिमम आपके पास बीएड जो है पीजीटी और टीजीटी के लिए चाहिए, जबकि पीआरटी के लिए आपको 2 साल की डीएलएड, अगर आपने बीएड की हुई है और उसके साथ 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करा हुआ है, तब भी आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आपके 50% मार्क्स होना भी ज़रूरी है। चलिए अब बात कर लेते हैं एज की और एक्सपीरियंस क्राइटेरिया की। एज एंड एक्सपीरियंस क्राइटेरिया क्या रहे कैंडिडेट्स के लिए? देखिए, आर्मी स्पाउस के लिए अलग से यहाँ पे टेबल आपको दिखाई दे रहा है और अदर्स के लिए यहाँ पे अलग से। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कैसे एज और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है वो आप इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट को अप्लाई करने से पहले सीटेट या फिर टेट क्वालिफाई नहीं है, तब भी कोई बात नहीं, आप टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको अपॉइंटमेंट से पहले स्टेट टेट या फिर सी टेट जो है वो क्लियर करना होगा। बट आप स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं विदाउट सी टेट और स्टेट टेट। यहाँ पे फर्दर डेट का बताया हुआ है कि डेट कब जो है एग्ज़ाम की फिक्स्ड की गई है। मेथड यहाँ पे बताया है, ऑनलाइन टेस्ट होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा। देन एग्ज़ाम सेंटर जो है वो टेंटेटिव रहेंगे, और इसकी लिस्ट जो है आपको लास्ट में पीडीएफ में दी हुई है, वो भी आपको मैं दिखा दूंगी इस वीडियो में के लास्ट तक। रजिस्ट्रेशन पोर्टल कब तक अवेलेबल रहेगा, इसकी भी पूरी डिटेल हम आगे देखेंगे। इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड है। हर एक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपके 1/4 मार्क्स जो हैं वो कट किए जाएंगे। यहाँ थोड़ा रिजल्ट के बारे में डिटेल में बताया गया है। एब्सोल्यूट रिजल्ट एग्ज़ाम समरी, ये क्या है? जब भी कैंडिडेट जो है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, वो एग्ज़ाम सेंटर में बैठा हुआ है, एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहा है, क्वेश्चन उसने सारे अटेम्प्ट कर लिए, उसके बाद शीट को जो है सबमिट करता है, उसके सामने एक एब्सोल्यूट एग्ज़ाम समरी आती है, उसको वो इंस्टेंट जनरेट हो जाती है। वो इसे नाउ डाउन भी कर सकता है, जो कि रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है। इसमें यही डिटेल बताई होती है कि कितने क्वेश्चन आपको ऑफर किए गए, आपने अटेम्प्ट कितने किए और कितने क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। फाइनल स्कोर कार्ड ये आपके एग्ज़ाम के 21 डेज़ के बाद जो है अपलोड कर दिया जाता है ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये स्कोर कार्ड 31 मार्च 2025 तक वेबसाइट पर अवेलेबल रहता है। एक बार उसे साइट से रिमूव कर दिया गया तो डुप्लीकेट फाइनल स्कोर कार्ड के लिए आपको 250 रुपीज़ अगेन पे करने पड़ेंगे, तभी आपको फाइनल स्कोर कार्ड मिल पाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो 10 सितंबर से स्टार्ट हो गई है, और 25 अक्टूबर तक जो है आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
यहाँ पे कैंडिडेट्स को स्ट्रॉन्ग एडवाइस दी गई है कि वो किसी भी अदर साइट से लॉगिन ना करें, चाहे ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट की इन्फॉर्मेशन के लिए या फिर रजिस्ट्रेशन के लिए। उन्हें रजिस्ट्रेशन के टाइम अपना वैलिड आधार कार्ड, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी देनी है, क्योंकि ईमेल आईडी पे ही और मोबाइल नंबर पे ही उनके ओटीपी जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। वो अपने फॉर्म में बेसिक इन्फॉर्मेशन को भी एडिट कर सकते हैं सबमिट करने से पहले। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको पता होनी चाहिए ताकि आप रजिस्ट्रेशन के टाइम कोई भी गलती ना करें। क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपको फॉर्म फिल करने के लिए? रिसेंट फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए, सिग्नेचर एंड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जो कि बेसिकली हमारी 10th की मार्कशीट जो होती है उसे ही बर्थ का प्रूफ माना जाता है, या फिर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तब आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। देन सिस्टम जो है वो आपसे 358 फ़ीस जो है वो पे करने के लिए कहेगा, जो आप ऑनलाइन किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हैं। मींस इस एग्ज़ाम की फ़ीस जो है 385 रुपीज़ है। एक बार रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई तो इसकी कंफर्मेशन जो है वो आपको आपके एसएमएस के द्वारा या फिर मेल के द्वारा दी जाएगी। हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपको इस एग्ज़ाम से रिगार्डिंग कोई भी असिस्टेंस चाहिए तो आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ईमेल एड्रेस भी आपको दिया हुआ है। मॉक टेस्ट जो है 1 नवंबर को ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। ये टोटल पेपर का 10% क्वेश्चन इंक्लूड करेगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है। एडमिट कार्ड जो हैं वो ऑनलाइन ही आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे, और आप उसको डाउनलोड और प्रिंट जो हैं वो करवा सकते हैं। यहाँ पे टेंटिव टाइमलाइंस पूरी दी है, रजिस्ट्रेशन की डेट यहाँ पे और कब एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा। 12 नवंबर तक आपको एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा। एग्ज़ाम आपका 23-24 नवंबर को है, और रिजर्व डेट रखी गई है 25। रिज़ल्ट कब तक आएगा? रिज़ल्ट आपका 10 दिसंबर तक जो है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। यहाँ पे पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी तीनों पोस्ट के लिए अलग अलग सब्जेक्ट रिलेटेड कंसर्न बताया हुआ है। आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। थोड़ा डिटेल में बात करेंगे क्वेश्चन पेपर के ब्लूप्रिंट की, मींस आपका पेपर किस तरह का रहेगा। पीआरटी के लिए बात करते हैं, सेक्शन की बात करें तो 3 सेक्शन में ये पेपर डिवाइड रहेगा। सेक्शन ए आपका बेसिक जीके और करंट अफेयर का है। सेक्शन बी आपका पेडागोजी, करिकुलम और एजुकेशन पॉलिसी मैटर से रिलेटेड है। सेक्शन सी में आपकी एकेडमिक प्रोफिशिएंसी जो है वो पूछी जाएगी। पीआरटी की बात कर रहे हैं 1st to 5th क्लासेस के लिए। टोटल वेटेज की बात करें कि इन सेक्शन की पेपर में वेटेज क्या रहेगी, तो 5% सेक्शन ए की, 10% सेक्शन बी की और 85% वेटेज रहेगी सेक्शन सी की। एकेडमिक प्रोफिशिएंसी जो है मेजर पार्ट इंक्लूड करेगा। स्टैंडर्ड यहाँ पे आपको सब सेक्शन भी बताए गए हैं, और स्टैंडर्ड भी आपको साथ में ही पेपर का बताया गया है। पीआरटी में साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी की नॉलेज होना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 5 सेक्शन में इसे डिवाइड किया गया है आपकी एकेडमिक प्रोफिशिएंसी को। टीजीटी और पीआरटी के लिए भी हम एक बार पेपर पैटर्न देख लेते हैं। टीजीटी की बात करें तो अगेन सेक्शन जो हैं आपके इसी तरह डिवाइड हैं, वेटेज भी बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पे लेवल जो है थोड़ा सा हाई हो गया है। टीजीटी के लिए अगर आप एकेडमिक प्रोफिशिएंसी की बात करें तो बेसिक सब्जेक्ट नॉलेज आपको होनी चाहिए 6 to 10th एनसीईआरटी बुक्स की, मॉडरेटेड नॉलेज भी होनी चाहिए, और हायर सब्जेक्ट नॉलेज भी आपको होनी चाहिए 9 to 10th एनसीईआरटी बुक्स की, विद डिफिकल्टी लेवल आपको 11th + 2 का पता होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी लेवल जो है आपका नॉलेज बेस्ड होना चाहिए 10th का एनसीईआरटी बुक्स का, और ग्रेजुएशन लेवल की डिफिकल्टी लेवल आपको पता होनी चाहिए। ये टीजीटी का एग्जाम पैटर्न है। पीआरटी की बात करें तो पीआरटी में सेक्शन अगेन सेम है, वेटेज भी बिल्कुल सेम है, और यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल आप देख सकते हैं बेसिक टू मॉडरेटेड हाई सभी हैं, पर यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल आपका हायर लेवल में, और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक की आपको बेसिक नॉलेज, और डिफिकल्टी लेवल आपको पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का होना चाहिए। ये सारा जो है ब्लूप्रिंट था एग्जाम पेपर का। इस तरह से एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। साथ ही आपको अभी लास्ट में ये बता देती हूँ कि कौन कौन सी टेंटेटिव एग्जाम सेंटर जो हैं वो इस PDF में दिखाए गए हैं। ये टोटल लिस्ट जो है 41 सेंटर्स की निकाली गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा नियर बाई सेंटर आपको पड़ रहा है। अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।